समय 157 विधानसभा गोपामुरम आए हुए हैं, जहां पर बहुत ही ज़्यादा नाम उभर के सामने आ रहा है एक जनसेवक के नाम से। तो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सर नमस्कार। अच्छा सर, पहले तो मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत दीपावली भैया दूज इनकी सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी आप सभी को, अपने पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे भारत देश के नागरिकों को प्रभु श्री राम के अयोध्या गृह आगमन की खुशी में मनाए जाने वाले दीपावली के दीपोत्सव महापर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर पहले बताएं सर, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम सर्वेश जनसेवा है। सर्वेश जनसेवा। सर ये बताएं, जनसेवा के नाम से आप कैसे जाने जाते हो? क्योंकि सर्वेश नाम तो हमने बहुत सुना है जी। प्रारंभ में एक ऐसा है कि हम जब विद्यालय पीरियड में पढ़ते थे जी जी, हर्ष पांडे इंटर कॉलेज शाहबाद में, उस पीरियड में एक कुत्ता कुएं में गिर गया था जी, जिसको हम निकालने की वजह से कुएं में लड़कों ने रुमाल जोड़े मुफलर, तो जो हम कुत्ते को निकालने के लिए घुसे थे वो मुफलर टूट करके हम भी कुएं में गिर गए जा करके थे। तो ये हमारे गुरु श्री हर्ष पांडे जी ने ये हमारा नाम सर्वेश जनसेवा रखा। कहा कि तुम जनसेवा, तुम्हें कुएं में कूदने की जरूरत थी, इसलिए तुम प्राणियों को बचाते हो, इसलिए मैं आपका नामकरण करता हूँ जनसेवा। ये समाज का दिया हुआ है, समाज का नाम दिया हुआ है। सर आपकी आप किससे टिकट लड़ रहे, किससे लड़ रहे हैं चुनाव? पहले मैं ये बताऊँ सर, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सितंबर 2014 से भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से, उनकी विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी के कार्य से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और बस 2014 से लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही हम टिकट मांगते हैं। टिकट मांगते हो, आपको टिकट मिलने की संभावना है? अब इसके लिए हम क्या कहें, पार्टी देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में कहा गया है, जी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, जो मेहनत करेगा उसे मेहनत का फल मिलेगा। जिसकी क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है, सर्वे में अगर जनता हमको चाहती होगी तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देगी और हम जीतेंगे, ये हमारी आशा और उम्मीद है। आपको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद अगर आप विधायक बन गए तो फिर जनता के साथ क्या, इसके साथ में क्या उद्देश्य रहेगा? जनता के लिए क्या क्या है भारतीय जनता पार्टी? एक मिनट, क्योंकि इस समय ज़्यादातर हमने देखा जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक जीत के आए हुए हैं, जो जीते हुए हैं, वर्तमान में जीते हुए हैं, उनका तो रिकॉर्ड बहुत खराब है हर जगह। पर आप उसको किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को देख करके जनता वोट देती है। आज आपने देखा होगा हमारा देश जब भुखमरी 2014 से पहले आधे से अधिक लोग किसान अपने घर में अनाज, बरसात शुरू होते ही अनाज नहीं रहता था, ले दूसरे के दरवाजे पर ड्योढ़े पर गाँव में जो बात कही जाए ड्योढ़े पर गेहूँ लेते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, हर महीने राशन मिल रहा है। अब खेत में तो धान गेहूँ गन्ना पैदा करते हैं, लेकिन दुकान पर चावल और गेहूँ बेचते हैं। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारत में कोई भी एक भी खबर आपको नहीं मिलेगी कि कोई भुखमरी से मरा है। 50 वर्षों से लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं की वजह से इतनी कॉलोनियाँ आई हैं कि एक एक घर में 4-4 आवास बने हैं। हमारी माताएं बहनें जो खुले में शौच को जाती थी, बेइज्जती होती थी, आज हर परिवार को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय उपलब्ध कराए हैं। जहां राशन 3 महीने में कोटेदार नहीं दे पाते थे, भ्रष्टाचार की वजह से कोटेदार की कोई कमी नहीं होती थी, भ्रष्टाचार इतना था, सप्लाई इंस्पेक्टर अलग पैसा मांगता था, जिले पर अलग जाता था, शासन प्रशासन अलग मांगता था। लेकिन आज वही राशन महीने में 3 बार मिलता है, 2 बार परिवार वालों को मिलता है और 1 बार बच्चों को मिलता है, और वो भी निःशुल्क मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में किसी विधायक MP को देख करके नहीं, माननीय मोदी जी को, योगी जी को देख करके भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के आधार पर जो है ये वोट दिया जाता है।
यानी मोदी जी को और योगी जी को एक जी। और हमने आपकी यहाँ विधानसभा में ज़्यादातर देखा है, ज़्यादातर चर्चित आपका ही नाम आ रहा है। आप यहाँ पर योगी मोदी जी का नाम बहुत कम आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के दिशा निर्देश पर गांव-गांव, घर-घर जाकर के मैं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देता हूं और वर्ष में एक गोपामाऊ, पिहानी, टड़ियामा में वहां आई कैंप लगवाते हैं। 60 वर्ष से ऊपर के जितने वयोवृद्ध लोग हैं उनको निःशुल्क दवाई और निःशुल्क चश्मे वितरित करते हैं। हमारी बहन बेटी की जो शादी होती है उनमें 20 किलो चीनी और 151 रुपये ये हमारी सर्वे जनसेवा शिक्षण संस्थान समिति की तरफ से दिया जाता है। जन कल्याणकारी योजनाएं मतलब जनता की सेवा करने की वजह से ऐसा है, सभी लोग जानते हैं कि सर्वे जनसेवा होंगे तो ये इनसे उम्मीद की जा सकती है, इसी वजह से जनता। हाँ, क्योंकि आपका ही नाम ज़्यादातर यहाँ पर आपके गोपामाऊ विधानसभा में ज़्यादातर नाम, ये हमारा सौभाग्य है हमारे क्षेत्र की जनता। तभी तो हमने आपको देखा नहीं था, जाना नहीं था, कुछ नहीं जाना था, हमने सिर्फ आपके नाम से ही तो आपके पास आए। कभी आपने हमको कभी देखा? नहीं, सिर्फ नाम का ही चर्चित होकर तब हम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा सर, एक सवाल और, बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत में चूँकि कोरोना काल की वजह से थोड़ा फर्क पड़ा है, बाकी बेरोजगारी पर यदि आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, अगर पार्टी ने हमको टिकट दिया, विधायक मिले, तो सर्वप्रथम मेरा पहला प्रमुख कार्य जो होगा ये युवाओं के लिए लघु और कुटीर उद्योग, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 50,000 से लेकर के 25 करोड़ रुपया तक युवाओं को रोजगार के लिए आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया के तहत लोनिंग करते हैं। मैं युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलूंगा और ये लोन दिला करके गोपामाऊ, पिहानी, टड़ियामा तीनों जगह पर लघु और कुटीर उद्योग लगवा करके उन्हें स्वरोजगार बना करके मतलब दूसरे लोग भी उनके ऊपर मतलब निर्भर होने लगे, ऐसे हम अपने क्षेत्र के युवाओं की मदद करेंगे। सर आखिरी मेरा सवाल, शिक्षक क्या है? आप तो हमारे शायद आपका विद्यालय है, आपसे बेहतर शिक्षक क्या कौन जान सकता है? आपके आशीर्वाद से आज के 25 साल पहले मेरे पास शुद्ध साइकिल नहीं होती थी। आज शिक्षा की वजह से मैंने शिक्षा की वजह से ही इतनी मुकाम हासिल किया है। आज 2 जूनियर हैं, 2 प्राइमरी हैं, 2 इंटर कॉलेज है, 1 डिग्री कॉलेज है। और हमारे कॉलेज में आप जानकारी कर लीजिए, बच्चा कक्षा 1 से लेकर के 80% फीसें नहीं देते हैं और 10वें भी 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं। जब बच्चा अंत में अंक पत्र लेने आता है तब हम फीस मांगते हैं। रही बात शिक्षा की, शिक्षा में एक ये बात कही गई है कि हमने देखा है कि सबसे बड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। एक शिक्षक जो स्वयं अपने बच्चों को 5,000 रुपया 70,000 रुपया महीना पाने वाला शिक्षक 7,000 रुपया महीना दे करके 5,000 रुपया महीना पाने वाले शिक्षक से पढ़वाता है और उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, लेकिन खुद MA, BA, PhD, DPED, DED, CTED किए हुए हैं। लेकिन प्राइमरी की शिक्षा व्यवस्था माननीय योगी जी जब से आए हैं तब से बहुत सुधार हुआ है। हर कॉलेज में बाउंड्री बन गई है, हर कॉलेज में टाइल लग गए हैं, टंकी लग गई है, टॉयलेट बन गए हैं, लेट्रिन बन गई है, सब कुछ हो गया है। अब बस सुधार करना है। थोड़ा शिक्षकों से निवेदन करके कि भाई आप PhD, BPED, TT, CTED है, फिर भी शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। मैं वादा करता हूँ यदि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक बना तो गोपामाऊ विधानसभा के हर प्राइमरी विद्यालय में, जूनियर विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा होगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और ये मैंने लिख करके स्टाम्प पेपर पर बाकायदा दिया है। जैसे पार्टी का घोषणा पत्र होता है, ऐसे ही हमारी समझ से सभी प्रत्याशियों का भी घोषणा पत्र होना चाहिए, क्योंकि पार्टी ऊपर से पैसा भेजती है। कभी कभी प्रत्याशी जो विधायक MP होते हैं वो काम कराने में शिथिलता लाते हैं, अधिकारी काम कराने में शिथिलता लाते हैं, उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ता है।